Hello friends, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnikere, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, in the previous lecture we were talking about FIR. Yes, दोस्तों हमने FIR के कुछ विषय में बात करी, लेकिन आज हम उसको आगे चलकर देखते हैं. Today we are going to look at object of the FIR. ये FIR का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ओके, FIR से क्या निकलना चाहिए ताकि आपको आपका किया हुआ FIR जब केस चलती है कोर्ट में तब उसका फायदा कैसा हो. ऑब्जेक्ट ऑफ द FIR, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द FIR इज FIR सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन. सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द FIR. ओके, मतलब क्या, FIR से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए. किसको? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को. और काय की इंफॉर्मेशन? क्रिमिनल एक्टिविटी क्या हुई, किसने किया और उसको कैसे ट्रेस किया जाए, ताकि जिसने ये किया है ऑफेंस उसको गिल्टी करके, दोषी करके साबित किया जाए. तो FIR बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तीसरा पॉइंट, extremely vital valuable piece of evidence for the purpose of corroborating oral evidence adduced at the trial. इसका मतलब क्या है? जो FIR का तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में उसको ओरल एविडेंस के द्वारा उसको एविडेंस के हिसाब से साबित किया जा सकता है ट्रायल में. ओके, आइए हम चौथा पॉइंट देखेंगे. हमारे FIR का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस इन विच क्राइम वाज कमिटेड. ओके, मतलब हालत जो थी, जो परिस्थिति थी, जैसे ऑफेंस हुआ है उसका इंफॉर्मेशन सही देना चाहिए. लास्ट पॉइंट, ओके, कल्प्रिट का नाम, किसने किसने इस ऑफेंस करने के लिए रोल प्ले किया, उनका नाम, आई विटनेस कौन था. ओके, वो सारी चीजें FIR में आना बहुत जरूरी है. केस लॉ है मेघाजी ठाकुरे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने FIR के ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है. आइए हम देखते हैं FIR की वैल्यू. FIR की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? इसको छिटोरा बोल के भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कागज. इसकी वैल्यू क्या है? द FIR इज द फर्स्ट वर्जन of the incident as received by the police officer. The statement in the FIR must naturally get their due weight. मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ MP वर्सेस चक्कीलाल में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताया है. सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट an FIR is not supposed to be an encyclopedia of the events which is expected to contain all minute details of the prosecution case. It may be sufficient if the broad effects of the prosecution case are stated in the FIR. मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलना चाहती है? ये चक्कीलाल के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्या ऑब्जर्वेशन डाला कि ऐसा नहीं है कि FIR में सारे माइन्यूट डिटेल आना चाहिए. आना चाहिए, जरूरी है, लेकिन अगर ऐसे नहीं भी आया लेकिन ब्रॉड स्टेटमेंट है जिसके द्वारा पता चलता है ऑफेंस हुआ है तो ठीक है, उतना भी FIR चल जाएगा. धर्मेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो ऑब्जर्वेशन दिए मैं आपको बताना चाहता हूं. द फैक्ट दैट द मिनट डिटेल्स आर नॉट मेंशन शुड नॉट बी टेकन टू मीन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट स्टेटेड. इसका मतलब क्या? अगर FIR में छोटी छोटी जो बातें हैं अगर इसको बताई नहीं गई है, इसका मतलब ये नहीं कि FIR गलत है. ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने धर्मेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP में बताया है. आइए हम देखते हैं FIR की वैल्यू क्या होती है. ओके, omission in the first statement of the informant is not fatal to the case. इसका मतलब क्या है? मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ फॉर NCT दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कुछ बातें अगर FIR में बताई नहीं गई हो, लिखी गई नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो इंफॉर्मेंट है उसने दी हुई इंफॉर्मेशन गलत है. ओके, the impact of the omission has to be judged in the totality of the circumstances and the veracity of the evidence. मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहती है कि भाई जो ओमिशन हुआ है, जो बातें इंफॉर्मेशन में लिखी गई नहीं है,
क्यों नहीं लिखी गई, हालात क्या थी, और आज उसका एविडेंस से कितना मायना रखता है वो, ये सारे चीजों को देखना पड़ेगा। और बाद में उसने क्या कहा, thus merely cause the names of the accused person are not mentioned in the FIR, it cannot be profound to raise doubt about the prosecution case। मतलब अगर FIR में किसी कल्प्रिट का नाम लिखा नहीं गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कल्प्रिट नहीं हो सकता। तो ये FIR की वैल्यू है। देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर FIR का फॉर्मेट दिया है, ये FIR का फॉर्मेट है सेक्शन 154 CRPC का। इस फॉर्म को आप जरा ध्यान से देखना, ओके। ये जो कुछ है ये पुलिस स्टेशन भरता है, हमको भरने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, खाली हमारी इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर को बतानी है, जिस इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में होगी। देखिए यहां पर उसकी पुलिस ऑफिसर जो स्टेशन का इंचार्ज है उसका सिग्नेचर होने वाला है, ओके। आइए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, अगर एक ही केस में 2 FIR लॉन्च हो गए तो क्या होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जो ओपिनियन डाला है, उसको हम देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज थस स्पोकन अबाउट सच अ सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन, एक केस में 2 FIR। ऑफ कोर्स द लीगल पोजीशन इज दैट देयर कैनॉट बी 2 FIR अगेंस्ट द सेम एक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम केस। मतलब एक्चुअल लीगल पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक ही केस में एक एक्यूज के खिलाफ 2 FIR हो, बट when there are rival versions in respect of the same episode, they would normally take the shape of 2 different FIRs, and investigation can be carried under both of them by the same investigating agency। इसका मतलब क्या करिए सुप्रीम कोर्ट कि देखो वारदात में 2 अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी कथा सुनाई और वर्जन में डिफरेंस आ गया, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो दोनों FIR पे काम करनी चाहिए, दोनों FIR पे काम करेगी, ओके। अपार्ट दैट द रिपोर्ट सबमिटेड टू एट द कोर्ट बाय द वे ऑफ सब्सिक्वेंट FIR need be considered as an information submitted to the court regarding the new discovery made by the police during investigation that the person not named in the FIR were the real culprit। इसका मतलब क्या है कि भाई जिनका नाम नहीं था FIR में वो एक्चुअली कल्प्रिट निकले। आगे बताया है जो करी चौधरी वर्सेस सीता देवी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, टू स्क्वैश द प्रोसीडिंग merely on the ground that the final report had been laid in the first FIR is to say the least too technical। The ultimate object of every investigation is to find out whether the offense alleged have been committed, and if so, who have committed them। Even otherwise, the investigating agency is not precluded from their investigating in respect of the offense in spite of forwarding a report under subsection 2 of section 173 on previous occasion। इसका मतलब क्या है, अगर FIR में भले एक्यूज का नाम ना हो, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है FIR के द्वारा इन्वेस्टिगेट करना, एक्चुअल कल्प्रिट को ढूंढ के निकालना किसने ऑफेंस को कमिट किया है। ये करी चौधरी वर्सेस सीता देवी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में अपना ऑब्जर्वेशन डाला है, ओके। देखते हैं अगर टेलीफोन पर FIR लॉन्च होती है क्या, हमको देखना है, ओके। विक्रम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बताया कि द प्रोसिक्यूशन विटनेस गेव टू द पुलिस स्टेशन इंफॉर्मेशन अबाउट अ मर्डर ऑन टेलीफोन। द हेड कांस्टेबल नोटेड इट दो इट वाज अ क्रिप्टिक रिपोर्ट and also only for the purpose of visiting the scene of occurrence। He and the investigating officer did not say that it was a detailed report। The subsequent information was a detailed one and came to be recorded। The court said that there was nothing to prevent it being treated as the first FIR। तो फर्स्ट FIR क्या हुआ, देखो किसी ने फोन किया पुलिस स्टेशन को, कहा वहां पर मर्डर हुआ है, बस इतना कह दिया, जगह बता दी और फोन कट कर दिया। हाँ, क्या ये टेलीफोन मैसेज FIR होगा? यस, FIR होगा। पुलिस वारदात पे पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन ढूंढेगी और उसके बाद डिटेल इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। आइए हम देखते हैं, अ क्रिप्टिक मैसेज रिकॉर्डिंग ऑन अकरेंस
कैनॉट बी टर्म्ड एज एन एफआईआर। ये कहां पर लिखा है? पत्ताई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑब्जर्वेशन दिया है। इन ऑर्डर फॉर अ मैसेज और कम्युनिकेशन टू बी क्वालिफाइड एज एन एफआईआर, there must be something in the nature of a complaint or an accusation, at least some information of the crime given with the object of setting the police or criminal law in motion। इसका मतलब क्या? सिर्फ फोन आया और कुछ बोल दिया, वो एफआईआर नहीं होगा। वहां पर उसने बताना चाहिए कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ऑफेंस कमिट हुआ है जिसके द्वारा क्रिमिनल मशीनरी मोशन में आ रही है, मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए, तो उसको एफआईआर बोला जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफआईआर शुड कंटेन द माइन्यूट डिटेल और द नेम ऑफ द ऑफेंडर और द विटनेसेस, बट इट कैन कंटेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइम committed as also some information about the manner in which the cognizable offense was committed। हम देखते हैं कि टेलीफोन मैसेज में भी क्या बात जरूरी है। ओके, हम देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं हाउ टू सर्च एन एफआईआर। एफआईआर कैसे सर्च करें? अगर आपके नाम पर कोई एफआईआर हो या आपने अगर एफआईआर किया हो तो सर्च कैसे करें? अगर आपको लगता है कि किसी के नाम से एफआईआर सर्च करना है कि भाई इस व्यक्ति के नाम पर कोई एफआईआर है या नहीं है, कैसे सर्च किया जाए? देखिए यहां पर मैंने वेबसाइट दी है citizen.maharashtrapolice.gov.in। ये लिंक है महाराष्ट्र के लिए। आप इस लिंक को ओपन कीजिए, ये लिंक आपको बताएगा कि एफआईआर को कैसे ढूंढा जाए, कैसे एफआईआर पब्लिश होता है, केस की डिटेल कैसी मिलेगी, ये आपको इस लिंक पर मिलेगा। एफआईआर कैन बी प्रिंटेड पोस्ट इंसर्टिंग ऑल द डिटेल्स। सारी डिटेल्स डालने के बाद उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल कर ले सकते हैं। ये पुलिस आपको करके देगी। मुझे लगता है कि मैंने आपको एफआईआर का पूरी जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स abhilawcomments@gmail.com पर भेजना न भूलना। याद रखना है, आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। थैंक यू।